अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुअय्यन यानी रोम्बस इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ब्रिज कोर्स का 27th डे है। चलिए मुअय्यन इस टॉपिक पे छोटा सा इयादा कर लेते हैं। जिस ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला की लंबाई मसावी हो, इस ज़ोरबतुल अज़ला को मुअय्यन कहते हैं। देखिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है चारों ज़िले की, ठीक है। यहाँ हम जाविये की बात नहीं कर रहे हैं तारीफ के अंदर। यहाँ पर ऐसी ज़ोरबतुल अज़ला जिसमें चारों अज़ला मसावी हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ऐसे ज़ोरबतुल अज़ला को हम मुअय्यन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी खुसूसियात देखते हैं। मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के ज़ाविये, ई का मुकाबिल का ज़ाविया है जी। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री रहेगा, ठीक है। अगर ये 120 दर्जे है तो ये भी 120 दर्जे रहेगा। उसी तरह से ज़ाविया एफ के मुकाबिल में ज़ाविया एच है। अगर ये 70 दर्जे है तो ये भी 70 दर्जे रहेगा, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी खुसूसियत ये है कि वितर मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये तनसीफ करते हैं। अब वितर जो ये है ईजी और एफएच, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये ज़ाविये को दो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे, यानी ये ज़ाविये की तनसीफ कर रहे। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये 120 दर्जे है, तो यहाँ पर तनसीफ करने के बाद ये हो जाएगा 60 दर्जे, ये हो जाएगा 60 दर्जे। उसी तरह से वो इस ज़ाविये को भी तनसीफ करेंगे। ये तो अपोजिट में चाहिए, ये भी 60-60 रहेंगे। और इसके साथ साथ ये जो मुकाबिल के ज़ाविये है, यहाँ पर इसको भी इक्वली तनसीफ करेंगे, यहाँ पे भी तनसीफ करेंगे। दो इक्वल पार्ट के अंदर बाइसेक्ट करेंगे ज़ावियों को, एंगल को, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी है, मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। उमूदी नासिफ मतलब यहाँ पर ये जब दोनों वितर एक दूसरे को ख़ता करते हैं तो यहाँ पर 90 दर्जे का यानी क़ायमा ज़ाविया बनता है चारों जानिब। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये चारों ज़ाविये एक दूसरे को ख़ता करने के बाद, वितर के ख़ता करने के बाद जो ये चारों ज़ाविये बन रहे हैं, ये चारों ज़ाविये कितने दर्जे के रहेंगे? ये रहेंगे 90 दर्जे के, क्योंकि ये उमूदी तनसीफ कर रहे हैं, उमूदी नासिफ है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब यहाँ पर मुअय्यन की भीतर मुकाबिल के ज़ाविये तनसीफ करते हैं, ये आई थिंक रिपीट हो गया। मुअय्यन की भीतर एक दूसरे को उमूदी नासिफ है, ये भी रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसके ऊपर डिपेंड एक मिसाल को। मिसाल के अंदर हमें ये दिया गया है कि ये है ज़ोरबतुल अज़ला यानी जिसमें चारों अज़ला मसावी है, तो ये हो गया मुअय्यन। मुअय्यन के अंदर ज़ाविया बी टी एस, ये ज़ाविया 110 दर्जे का है, ओके। तो टी बी एस निकालिए, टी बी एस ज़ाविया टी बी एस यानी टी बी एस, ये वाला ज़ाविया हमें निकालना है, ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल। देखते हैं अब दूसरा सवाल। अगर लेंथ टी ई 24 है, टी ई कितना है 24, ठीक है। उसके बाद लेंथ बी एस 70 है, ये बी एस 70 इकाई, ठीक है। तो टी एस मालूम कीजिए। अब टी एस इसे हमें मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे? देखिए, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि अगर वितर एक दूसरे के उमूदी नासिब है, यानी ये वाला जो ज़ाविया बन रहा है हमारा, ये ज़ाविया मुसल्लस ये बन रहा है
कायमतुल जाविया मुसल्लस, है ना। तो यहाँ पर इसको तनसीफ कर रहे हैं तो 24 का हाफ हो जाएगा 12, यहाँ पे 70 का हाफ हो जाएगा 35, और ये है वितर। तो वितर निकालने के लिए, और यहाँ पर है कायमतुल जाविया, कायमा जाविया, तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और टीएस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हल करते हैं एक एक सवाल। सबसे पहले तो हम पहला सवाल देख लेते हैं। मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इस तरह से आपको भी लिखना है। अब इसलिए यहाँ पर देखिए जाविया BES, जाविया बी यहाँ पर ऐसा बता देती हूँ, जाविया BES, ठीक है ना, ये वाला। और जाविया BTS, मुकाबिल का जाविया BTS, दोनों एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे 110 दर्जे। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। मुकाबिल के ज़िले हैं, मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये जाविया और ये जाविया दोनों भी तो मसावी हो गए। और हमारे पास ज़ोरबतुल अज़ला की एक प्रॉपर्टी है कि ज़ोरबतुल अज़ला के चारों अंदरूनी जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया BTS यानी ये, ठीक है ना, जाविया BTS यानी ये वाला जाविया, जाविया BES यानी ये वाला जाविया, ठीक है। जाविया TBE यानी ये वाला जाविया, और जाविया TSE यानी ये वाला जाविया, इन चारों का मजमुआ 360 दर्जे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़ोरबतुल अज़ला है। ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जावियों, अंदरूनी जावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। अब यहाँ पर हमने BTS हमारे पास था 110, BES ये भी था 110, उसकी जगह पे लिख दिया। TBE हमें नहीं पता, मेजर ऑफ TSE ये भी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हमने उनके नाम एज इट इज़ लिखे, मसावी 360 जैसा था वैसी, ठीक है। अब यहाँ पर TBE यहाँ लिख दिए, TSE यहाँ लिख दिए, 110 220 हो गए, मसावी 360 एज इट इज़ लिखे, ये 220 यहाँ लेकर आए, ये भी मुस्बत, ये भी मुस्बत। जब मसावी के दूसरी जानिब आएंगे तो मनफी हो जाएंगे। तफरीक करने के बाद यहाँ पर 360 में से 220 चले गए, बचा 140। यानी यहाँ पर ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल है, तो हम सिर्फ TBE का नाम लिखेंगे। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि ये मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये है। तो यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे हम, 2m TBE मसावी 140। अब यहाँ पर ये 2 जो यहाँ ज़रब में है, मसावी के दूसरी तरफ जाएगा तो तक़सीम में हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 0 0। तो यहाँ पे तक़सीम के बाद हमें आया 70 दर्जे। तो मेजर एंगल TBE 70 डिग्री। कौन सा? ये वाला। कितना आया TBE हमारा? 70 डिग्री। ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा, TSE। अब हमें तो निकालना था TBS यानी ये TBS, मतलब ये 70 का भी हाफ, क्योंकि मुअय्यन के वितर मुकाबिल के जावियों को तनसीफ करते हैं, तो 70 का हाफ होता 35। अब उसको लिखेंगे किस तरह से? इस तरह से, मेजर ऑफ TBS मसावी 1/2 मेजर ऑफ TBE हमारे पास 70 दर्जे है, तकसीम करने के बाद हमें मिला 35 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब इसके आगे हमें निकालना था कि TE 24 है, ठीक है ना, ये हमने समझा था, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद BS 70 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? उसका हाफ यानी 35। और निकालना है हमें TS, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रहा, तो हम फिसागोरस के मसले का वहाँ इस्तेमाल करने वाले थे। तो चलिए डायरेक्टली यहाँ पर वही लिख दिया, TA जो है T का हाफ रहेगा, क्योंकि वितर एक दूसरे को उमूदी नासिफ करते हैं। तो यहाँ पर 24 का हाफ 12 हो गया। यहाँ पे AS की लंबाई BS के हाफ रहेंगी, यानी 70 के हाफ, तो यहाँ पे 35 हो गई AS की लंबाई। अब हमने शक्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा वितर TS, ये वितर है, मसावी एक ज़िले की मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा,
कीमत रखेंगे हम। यहाँ पे टी एस की लंबाई हमें नहीं पता तो हमने उसी का नाम एज इट इज़ लिखा। टी ए यहाँ पे 12 है तो 12 का मुरब्बा, ए एस यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 35 का मुरब्बा। यहाँ पे एज इट इज़ 12 का मुरब्बा 144 144, 35 का मुरब्बा 1225, 35 को 35 से ज़रब करने के बाद, ठीक है ना। मुरब्बा यानी जो भी अदद दिया गया है उसको उसी अदद से हमें ज़रब करना होगा, तो जो जवाब आएगा वो उसका मुरब्बा रहेगा। दोनों का मजमुआ यहाँ पे 1369, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों जानिब लेना होगा ज़ोरबतुल अज़ला, तो यहाँ पर ज़ोरबतुल अज़ला में 1369 जिसका जज़रुल मुरब्बा है 37, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टी एस की लंबाई आई 37 इकाई। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी के ऊपर डिपेंड आपको मश्क यहाँ पे दिया गया है कि मुअय्यन ए बी सी डी, मुअय्यन ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, रफ डायग्राम है। बीतरों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अगर ये ले रहे तो इसकी 12 सेंटीमीटर और सपोज इसकी 16 सेंटीमीटर है। इस मुअय्यन के लंबाई और इहाता मालूम कीजिए। अब इसकी लंबाई और इहाता, इहाता यानी पेरीमीटर, चारों साइड, एक साइड आपको मालूम पड़ गई तो आप आसानी से चारों की जमा करके उसका इहाता निकाल सकते हो, या फिर साइड को 4 से ज़रब करके भी उसका इहाता निकाल सकते हो, याद से निकालिएगा। अब दूसरा सवाल है, एक मुअय्यन के एक ज़ाविये की पैमाइश 50 डिग्री है। ये मुअय्यन के ज़ाविये की, एक ज़ाविये की पैमाइश 50 डिग्री है, ये वाले की 50 डिग्री है सपोज, ठीक है। इसके दीगर तीनों ज़ाविये, अब ये 50 का है तो ये इसके अपोजिट में, ठीक है ना, दोनों सेम सेम, तो आप जानते हो इसका क्या आएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि चारों का मजमुआ इसका 360 होता, 360 में से 50 50 100 चले गए, बचे 260, फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो ज़रूर पूछिएगा। जो मिसाल आपको समझाए थे उसके अंदर इसके दोनों का इस्तेमाल है, उसकी भी हेल्प लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझा तो बिल्कुल पूछिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।